आज बैठ करके कुछ पैरों की गतिविधियाँ, पैरों की सूक्ष्म क्रिया और कुछ आसन आपको बताने जा रहा हूँ। भूखे पेट सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए पैरों की अंगुली संचालन। श्वास को फेंकते हुए उंगलियों को, जब उंगलियां सीधी करेंगे श्वास ग्रहण कर लें लंबी। दोनों हाथ ऐसे पीछे टिके हुए, ऐसे नहीं, ऐसे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, कुछ सेकंड विश्राम देंगे, रिलैक्स होंगे थोड़ी देर प्रफुल्लित मन से। अब श्वास को छोड़ते हुए दोनों पंजों को लंबा करेंगे जितना लंबा हो सके, और ध्यान रहे हमारे ये जो है ये यहाँ से उठने नहीं चाहिए, ये ऐसे ही रहेंगे। लंबी गहरी सांस ली, सांस को छोड़ते हुए सीने को तान दिया, कुछ सेकंड रुकेंगे, पंजों में हल्का सा तनाव महसूस हो रहा है, महसूस होने दें। धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार रुकें, श्वास को धीरे धीरे ग्रहण करते हुए वापिस आ जाएं। रिलैक्स 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ज़्यादा नहीं, स्लो, धीरे धीरे। फिर से लंबी गहरी सांस ली, श्वास को छोड़ते हुए पंजों को आगे की ओर मोड़ेंगे, घुटनों से पैर ऊपर उठने नहीं चाहिए, भूमि से सटे हुए। आनंदित भाव से पंजों की उंगलियों में, पंजों में तनाव हो रहा है महसूस करें, धीरे धीरे रोज रोज करें। श्वास को ग्रहण करते हुए वापिस आ जाए। एक बार वो रिलैक्स होने के बाद में लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पंजों को लंबा करें। वापिस श्वास को रोक के रखेंगे, श्वास छोड़ करके वापस आ जाएंगे। यहाँ तक गए, श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास छोड़ दी, कुछ सेकंड रुके, वापिस श्वास को ग्रहण करते हुए, या छोड़ी हो तो खींचते हुए, या रोकी हो तो छोड़ते हुए वापिस आ जाए, रिलैक्स करें। पश्चात इसके हम पैरों के पंजों का ही अभ्यास कर रहे हैं, घड़ी की सुइयों की दिशा में, एड़ियाँ मिली हुई, धीरे धीरे
अर्ध चक्र में श्वास लेना, अर्ध चक्र में श्वास छोड़ना। जब पंजे आगे की ओर जाए श्वास छोड़ते जाए, पंजे अंदर की ओर लेके आए श्वास ग्रहण करते जाए, आगे की ओर ले जाए श्वास छोड़ते जाए, नियमित धीरे धीरे आनंदित भाव से। जो हमारी एड़ियां हैं वो मजबूत होगी। बहुत सारों को एड़ियों में ऐसा दर्द होने लगता है कि दवाई गोली लेनी पड़ती है, सिकाई करनी पड़ती है, ऑयल लगाना पड़ता है, या फिर डॉक्टर के पास में जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, या डॉक्टर जो लोग होते हैं वो एड़ी की हड्डी जब बढ़ जाती है तो ऑपरेशन होता है, या ऑपरेशन से पहले अगर संभल गए तो दवाई गोली से ठीक हो जाता है। ऐसा जिनको तकलीफ हुई वो बताते हैं। लेकिन बताया गया है योग में कि जो ये क्रिया करेगा उनकी एड़ियों की हड्डी जो होती है वो बढ़ेगी नहीं, एड़ी का दर्द नहीं होगा। ये दोनों क्रिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आनंदित भाव से, जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे। ये आसन जो दरी होती है वो थोड़ी घड़ी हो जाती है, नेट घड़ी हो जाती है, उसको सीधा करना पड़ता है। ये दोनों हो गए। अब दोनों पंजों इतना सा खोल लेंगे, इतना खोल लेंगे कि आपके अंगूठे टच होते हुए जाए, पहले अंदर से बाहर की ओर। श्वास का ध्यान वही रखेंगे, अंदर की ओर ग्रहण करते जाएं, बाहर की ओर छोड़ते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता अंगूठे टच होते हुए पूरे आनंदित भाव से 2 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड अपनी क्षमता के अनुसार। क्षमता से अधिक तो योग में पूरी तरह वर्जित है, कभी नहीं करना। क्षमता से अधिक विपरीत दिशा में है। सांस को छोड़ते हुए बाहर की ओर, ग्रहण करते हुए अंदर की। ध्यान रखें घुटने के यहाँ से ये पैर हमारे उठने नहीं चाहिए, घुटने नहीं चाहिए उठने। धीरे धीरे करेंगे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। योग में हम जो भी आसन जो क्रिया करते हैं उसके पश्चात कुछ सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड रिलैक्स महसूस करें। उसके बाद हम ऐसे पैरों को थोड़ा जो दूर किया था उनको पास में, ऐसे पास में लेके आ जाए, थोड़े, बिल्कुल नहीं सटाना है, थोड़े पास में लेके आए और श्वास को फेंकते हुए पंजे को ये ऐसे इस पंजे पे मारेंगे, फिर इस पंजे पे मारेंगे, श्वास को फेंकते हुए धीरे धीरे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। पैरों में जो महसूस हो रहा है उसको महसूस करें शांत भाव से, अर्थात आपके पंजे की जो पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो सारी सक्रिय हो गई है पूरी तरह। नियमित करें, आनंदित भाव से, बहुत मजा आएगा, जीवन स्वस्थ है। अब आता है जानु चालन। जानु मतलब घुटना। जानु चालन करेंगे हम। ये हमने पैरों की यहाँ तक की गतिविधि कर गई, हो गई। अब जानु चालन। जानु चालन में श्वास को ग्रहण करिए,
घुटना यहाँ लाए, ऐसे वक्ष स्थल से अगर घुटना टिक जाता है तो बहुत एक अच्छी स्थिति। हाथ दोनों ऐसे ही टिके हुए, श्वास को छोड़ते हुए बाहर फेंक दिया। लगभग 10-11 बार, 5 बार करें शुरू, 4 बार करें शुरू, रोज अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते जाए। जानू चालन अब दूसरे जानू को चलाना है, अब दाहिने को चलाना है। अभी बाएं चलाया था, वो कहो भाई ऐसे सीधे हो जाए ऐसे बिल्कुल, और लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़। जानू चालन का प्रथम अभ्यास हो गया। जानू चालन का द्वितीय अभ्यास। अभी घुटना हमने आगे लंबा करा था, साइड में घुटने को बिछा देंगे ऐसे, श्वास को फेंकते हुए। पंजा हमारा यहाँ रहेगा और घुटना यहाँ पे फेंकना है। यदि नहीं पड़ता है, बहुत सारों का ऐसे नहीं पड़ता है, तो इतना ही जाता है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे अभ्यास करें, जबरदस्ती नहीं करना है। रिलैक्स। अब दाहिना पैर बाएं पैर से हुए, दाहिने पैर से जानू चालन का द्वितीय अभ्यास। धीरे धीरे, और यदि अभ्यास बढ़ा सकते हैं, जब हम सीख जाएं तब ऐसे। हर आसन की हर क्रिया की जो हम कर रहे हैं, सामान्य गति, मध्यम गति और उच्च गति, तीव्र गति। तो शुरू में हम सामान्य गति में करें, बिल्कुल धीरे धीरे आनंदित भाव से। फिर सीख जाए, हमारे घुटने लचीले हो जाए, कमर से यहाँ से लचीले हो जाए, घुटने लचीले हो जाए, उसके बाद तेज गति से बढ़ा सकते हैं। जानू चालन का द्वितीय अभ्यास हमारा पूरा हुआ। जानू चालन का तृतीय अभ्यास कठिन है, कठिन है, हर कोई ना करे, अभ्यास के बाद में कर सकते हैं। जानू चालन का तृतीय अभ्यास, ऐसे घुटना यहाँ रखाएगा और ऐसे बढ़ाना है। सामान्य गति, मध्यम गति, उच्च गति। रिलैक्स। ये मैंने गति भी बता दी आपको। दाहिने पैर से जानू चालन का तृतीय अभ्यास, दाहिने पैर से। तृतीय अभ्यास कठिन है, इसको अभ्यास के बाद ही करें, धीरे धीरे करें। इस पैर में भी सामान्य गति से
मध्यम गति से करें, उच्च गति से करें, लेकिन सीखने के बाद, रोज के अभ्यास के बाद। अब आता है हमारा जानुचालन के 3 अभ्यास के बाद में अर्ध तितली आसन। ऐसे बाएं पैर को पकड़ा, ऐसे रखा जाता है तो ठीक, वरना जबरन नहीं रखना है। और बायां हाथ बाएं घुटने पे, दाहिना हाथ बाएं पैर के इस पंजे पे, कमर सीधी, पंजा ऐसा सीधा और आनंदित भाव से। अर्ध तितली आसन सने सने करें। सांसों की गति सामान्य, सामान्य गति से ले, सामान्य गति से छोड़े, आनंदित भाव से। पाँच बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार, धीरे धीरे करें, जबरन नहीं करें। उसके बाद रिलैक्स, धीरे से पैर को लंबा कर दें। वही क्रिया अर्ध तितली आसन की दाहिने पैर से करेंगे। ऐसे पैर मोड़ा और ऐसे बाएं पैर की जंघा पर दाहिने पैर का पंजा रखा, तो हाथ की हथेली को ऐसे पंजे से यहाँ पकड़ लिया और इसको यहाँ रख लिया घुटने पे। दाहिना हाथ का पंजा दाहिने घुटने पर, लंबी गहरी सांस सामान्य गति से, जैसे आप रिलैक्स महसूस करें। अर्ध तितली आसन। कमर का मोटापा, पेट का मोटापा, कमर की जो लचीलापन है उसको बढ़ाएगा, और जो भी हमारे पेट और पेड़ों से संबंधित जो रोग होते हैं वो दूर करेगा। जबरदस्त लाभ। नियमित करें। इसको सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में सामान्य गति से ही किया जाए। पैर को लंबा कर देंगे, ऐसे घुटनों से उठा करके ऐसे रिलैक्स महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। सांसों का खेल है। प्रकृति ने अनमोल सांसें हमको जो प्रदान की है, उसका आनंद ले सुबह सुबह। नहीं तो ऑक्सीजन के भाव तो हमको मालूम पड़ ही गए इस वर्ष कोरोना काल। प्रकृति हमें बहुत अनमोल चीज़ें प्रदान करती है, उनका आनंद लें। सुबह सुबह की प्राणवायु आपको दिन भर तरोताज़ा रखेगी, कोई थकान नहीं होगी। आप दिन भर काम करें, अपने काम को कितना भी ज़्यादा काम करेंगे, थकावट नहीं होगी। हमने अभी अर्ध तितली का अभ्यास किया, अर्ध तितली आसन। अब मैं पूर्ण तितली आसन बताने जा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। बाएं पैर को ऐसे उठाया और ऐसे मूलाधार चक्र के पे ला करके टिका दिया। दूसरे पैर ऐसे उठाया, दोनों पंजों को मिला लिया, और यदि हम यहाँ से मिला पाते हैं तो यहाँ से खींच के लाए या उठा के रख लें। और जितना ला पाते हैं, जबरन नहीं लाना है, जबरन बिल्कुल नहीं लाना है। धीरे धीरे यदि आप करेंगे तो ये एक आदर्श स्थिति, यह आदर्श स्थिति
पंजे ऐसे मिले हुए, दोनों हाथ ऐसे मिले हुए, ऐसे। और ये अंगूठे हमारे हाथ के अंगूठे ऐसे, और कमर सीधी, गर्दन सीधी, और धीरे धीरे पूर्ण तितली आसन, धीरे धीरे। कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो सीख जाएंगे। यह तितली आसन पेट के लिए बहुत जबरदस्त, कमर के फिटनेस के लिए बहुत जबरदस्त। और जो रोग होते हैं कमर के यहाँ पे या पेड़ों में, ये पेड़ू बोलते हैं इसको, इसके जो रोग होते हैं वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, रोग भाग जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे, फिटनेस आ जाएगी, सुडौलपन शरीर में आएगा। बेडौल होता है शरीर और सुडौल होता है। जो हम नियमित योग करेंगे तो हमारा जो बेडौल शरीर है वो सुडौल बन जाएगा, नियमित, धीरे धीरे, आनंदित भाव से। 5 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार नियमित अभ्यास करेंगे तो अपने आप को एक स्वस्थ, निरोगी, तंदुरुस्त महसूस करेंगे आप। लेकिन ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया और हम तो स्वस्थ हो गए। ये नियमित अभ्यास की बात है, लगातार अभ्यास की बात है। रिलैक्स महसूस करेंगे, ऐसे रोक देंगे। ये भद्रासन, जब घुटनों को हमने हाइट साइड में टिका दिया, तितली ने पंख हिलाना बंद कर दिया लंबे करके और बैठ गई ऐसे के ऐसे फूल पर, पंख जोड़े फैला रखे, और अगर बैठ गई तितली तो वो कौन सा आसन हो गया? भद्रासन। हमारे मन को शांत करता है, सज्जनता को बढ़ाता है, कुत्सित विचार को बाहर करता है। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। कुछ सेकंड रुकने का अभ्यास, ज़्यादा देर नहीं रुक पाते तो रुकना नहीं है, अभ्यास की बात है। भद्रासन। यदि हमारा अभ्यास अच्छा है तो हम भद्रासन को छोड़े बगैर ही पार्वती आसन कर सकते हैं। और यदि ऐसा लगे कि नहीं अपन थक गए तो ऐसे रिलैक्स कर लेंगे। दोनों पैरों को ऐसा लंबा करें, लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़ें, ऐसे। कुछ रिलैक्स महसूस करें। रिलैक्स महसूस करने के बाद मैंने कहा था कि भद्रासन में ही पार्वती आसन उसके बाद किया जा सकता है, भद्रासन को छोड़े बिना। लेकिन मैंने बताया कि यदि थकान महसूस हो रही है तो कैसे हम थोड़ी सी थकान को दूर करेंगे, क्योंकि भद्रासन में हम बैठे थे। भद्रासन के बाद पार्वती आसन, जबरदस्त लाभ देखेंगे। सांस को ग्रहण किया, दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया, दोनों हाथों को धीरे धीरे लाए, दोनों घुटनों पे टिका दिया, ऐसे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आनंदित भाव से। कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास के बाद आप कर सकते हैं। किसी को कोई
तकलीफ हो, बीमार हो, अस्वस्थ हो तो ना करे, स्वस्थ व्यक्ति करे, या बीमार व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद में करे। धीरे धीरे नियमित करें, जबरदस्त लाभ। पार्वती आसन 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड रुकने का अभ्यास। आंखें बंद या अर्ध खुले नेत्र। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। ऐसा लगे कि अब बस हमारा आसन इतना हो गया। थकान महसूस हो रही है। सांस को ग्रहण करते हुए दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाया और सांस को छोड़ते हुए नीचे ले आए। दोनों पैरों को ऐसे खोल दिया। ऐसे करके रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। तो ये मैंने बताया आज आपको अंगुली संचालन, ये टखने संचालन, जानु चालन के बाद में अर्ध तितली आसन, पूर्ण तितली आसन। और जब हम एक बात विशेष ध्यान रखें, जब भी हम योग करें, योग के तुरंत बाद हमें मेट से नीचे भूमि पे पैर नहीं रखना है सीधे, क्योंकि हम जो योग कर रहे हैं हमारे शरीर में एनर्जी जो क्रिएट हो रही है वह हमारे शरीर में ही समाहित होना चाहिए। यदि हम भूमि को टच कर देंगे भूमि में चली जाएगी, लोहे को टच कर देंगे लोहे में चली जाएगी। हाँ, यदि कांच है क्योंकि वह विद्युत का कुचालक है, स्लीपर चप्पल कुचालक है, उनको पहन के आप चल सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन बिना कुछ पहने नीचे नहीं उतरना है। तो ये मैंने आपको कुछ सावधानियां बताई, कुछ नियम बताए, शायद आपको अच्छे लगे, और यदि अच्छे लगें तो निश्चित रूप से करें, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अच्छी बात है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अब मैं स्लीपर पहन के कैमरा बंद करूँ।